औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एक और नई वीडियो के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल पेपर नंबर 1 मैथमेटिक्स सेक्शन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडेड ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। उससे पहले हम स्टार्ट करें तो मैं आपसे एक थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहती हूँ कि ये जिस तरह के मॉडल पेपर्स आपके मैथ्स के आए हुए हैं ना, इसमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है। पहले इन्होंने दिया था लेटेस्ट मॉडल पेपर जिसमें आपके पास ऑप्शंस थी, ठीक है, और उस सारे पार्ट्स में ऑप्शन है। मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट उसमें भी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है उसमें भी ऑप्शन, थर्ड पार्ट है उसमें भी ऑप्शन। फिर उसके बाद उन्होंने पेपर दिया लेटेस्ट मॉडल पेपर दिया, फिर मॉडल पेपर दिया। मॉडल पेपर में फिर ये आया कि पहले पार्ट में ऑप्शन आपको नहीं दी चॉइस, फिर सेकंड पार्ट में दी हुई थी, थर्ड पार्ट में नहीं दी। अब ये है मॉडल पेपर नंबर 1। यहाँ पे भी आपको चॉइस कम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इस दफ़ा वीडियोस में मैंने ये भी कोशिश की है कि आपको साथ साथ जो है ना पेपर भी दिखाती जाऊँ ताकि आपको आसानी हो और आपको पता हो कि मैंने ये कौन सा पेपर सॉल्व किया है। पहले जो मैंने पेपर अपलोड किए थे उसमें मैंने पेपर ऐड नहीं किया था। अब जैसे आपकी स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने पेपर ऐड किया है, ठीक है, लेकिन पहले पहले जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें पेपर मैंने ऐड नहीं किए। लेकिन इस दफ़ा मेरे जहन में ये बात आई कि पेपर ऐड होंगे तो आपको समझ आएगी। आपको तो इस तरह सोल्यूशन की समझ नहीं आएगी कि ये कौन कौन सा होगा पेपर, कौन सा नहीं। अब यहाँ पर ये है मॉडल पेपर नंबर 1। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं वो कह रहे अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स। इसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 14 टोटल जो हैं पार्ट्स हैं, उसमें आपने 9 अटैम्प्ट्स करने हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये है कि मेरा जहन जहाँ तक जाता है वो ये कि आपको इन्होंने लेटेस्ट मॉडल पेपर भी दिया, मॉडल पेपर भी दिया और साथ में मॉडल पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 भी दे दिया। उन्होंने आपको ये सारा दे दिया कि हो सकता है कि बोर्ड वाले पेपर में आपको लेटेस्ट मॉडल पेपर्स की तरह आए या फिर मॉडल पेपर 1, 2, 3। अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनी हाउ इसी वजह से मैं ये बार बार हर वीडियो पे कहती हूँ कि आप अपने पेपरों की तैयारी सोल्व पेपर से शुरू कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। मैंने क्योंकि 2022 का भी किया, 2023 का, 2019 का भी किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पार्ट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी फ़िलहाल। अब यहाँ टिल 14 है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको इस पैटर्न से भी आ जाए, हो सकता है आपको लेटेस्ट जो पैटर्न आया उससे आ जाए, ये तो हमें नहीं पता। ये तो जब पेपर आएगा तो डिसाइड होगा, लेकिन उन्होंने आपको आगाह ज़रूर कर दिया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ मेरी वीडियोस बड़े गौर से देखें, ध्यान से देखें और सुने भी ध्यान से कि इसमें मैं आपसे क्या डिस्कस कर रही हूँ, तभी आपको समझ आएगी इस बात पर, ठीक है। अब आपके सामने ये 14 आ गए, इसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं और जाहिर सी बात है जितनी ऑप्शन होंगी उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आपके पास आ गया सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 आपके मतलब आपको 5 क्वेश्चन मिले हुए हैं जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। मतलब ये कि आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपने कोई से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। इसका मतलब कि ये कुल मिला के आपके बन गए 24। इसका मतलब कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो है वो 24 का है और जो शॉर्ट्स है वो आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं और वो बनेगा 444, ठीक है। अच्छा चले हम आगाज़ शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन का, ये सॉल्व पेपर्स का, ठीक है। सॉल्व पेपर पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, सिंपल आपके पास पार्ट गिवन है। यहाँ पर आपने ये सॉल्व इक्वेशन करनी है, यूनिट 1 से है, एक्सरसाइज 1.1 से। क्वेश्चन इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है, ये कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ इन्होंने आपको मेथड नहीं बताया, मेंशन नहीं किया किस मेथड से करना है, इसलिए इट्स अप टू यू कि आपने किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर ले और आंसर निकाल दें, दैट्स इट। इसी तरह पार्ट 2 हमारे पास गिवन है। पार्ट 2 में हमारे पास जो है वो है यूनिट 2 से है, एक्सरसाइज 2.8 है, पेज नंबर 44 पे ये एक्सरसाइज है और वहाँ से ये आया है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ए पार्ट में इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ एक्स देन व्हाट इज़ द लार्जर नंबर। बी में आपने शो डैट करना है और
सी में आपने सॉल्व द इक्वेशन करनी है एंड हैंस द फाइंड नंबर। तो आपने लार्जर नंबर पता करना है, तो हमारे पास अगर स्मॉलर नंबर कंसेक्टिव जो है वो x है तो लार्जर x+1 हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको फैक्टराइज करके इसका ज़ीरो मेंशन करना है और उसके बाद आपने नंबर मालूम करने, जो आपके पास -12 और -11, 11 और 12 आ गया। अब आपके पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपके पास सिंपल है, ये भी यूनिट 3 से एक्सरसाइज 3.2 से है। यहाँ पर आपने सबसे पहले द इक्वेशन कनेक्टिंग पी एंड क्यू बनानी है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ पी व्हेन क्यू इज इक्वल टू 8, द वैल्यू ऑफ क्यू व्हेन पी इज इक्वल टू 21। इसका मतलब ये है कि आपको पहले ये गिवन है कि पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। उसके बाद आपने इक्वेटिंग करनी है, क्या करनी है कि वो पी इज इक्वल टू क्यू अवर क्यू के है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल के आपने के की वैल्यू निकाली। उसके बाद आपने पी की वैल्यू रखनी है, पी की वैल्यू निकालनी। जब पी की वैल्यू निकाली 2, क्योंकि आपके पास गिवन था के इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, तो इसका मतलब पी जो गिवन होगा वो के क्यू होगा। उसके बाद हमने सी की वैल्यू सी पे क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू आपके पास पी ओवर के आ गया, क्योंकि के आपके पास जो गिवन था वो पी क्यू था, तो आप क्यू उधर ले गए तो पी के हो गया। तो आपने क्या करना है, इसमें पी की वैल्यू रखनी और के की वैल्यू जो 3 निकली थी वो रखनी। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, इसमें सिंपल यही था कि इसमें कोई इतना मेंशन नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद है ना, वो बार बार आपसे कह रहे हैं इक्वेटिंग क्यू एंड पी। तो आपको ये घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात है, हम क्यू पहले रखेंगे पी। तो वो जब आपको कह रहे हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो इसका मतलब पी इज इक्वल टू क्यू के होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस बात को खुद ही। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 में सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है और आपने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, जब आपके पास 2 इक्वेशंस आती है ना, तो या तो वो एडिशन में काम आएंगी या सब्ट्रैक्शन में। और अगर फ़िलहाल आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को आप बराबर कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मैंने सबसे पहले इक्वेशन 2 को बाई 3 से किया। जब मेरे पास बराबर आ गया तो मैंने इसको ऐड इक्वेशन 3 कर लिया। ठीक है, 2 और 3, इसमें मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर एक्स की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली। सिंपल, क्योंकि सबसे पहले मेरे एक्स की वैल्यू निकलेगी तो वाई की। अब हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई। इसका मतलब है पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, चाहे वो आप वाई की वैल्यू निकाल लो चाहे आपसे एक्स की। जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है ना, तो उसको फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करें और नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। अब हमारे पास आ जाता है पार्ट 5। अब पार्ट 5 में हमने क्या करना है कि सिंपल है, ये सेट का क्वेश्चन है आपका, जो यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन 1 4 है, पेज नंबर 98 है। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है और वेरीफाई करना है साथ में। तो सबसे पहले हम जाते हैं ए डैश की तरफ। यहाँ पर ए डैश का फॉर्मूला इज इक्वल टू यू माइनस ए है। यू की वैल्यू पुट करी ए की, उसमें से माइनस किया तो हमारे पास ए डैश आ गया। फिर बी डैश हमारे पास यू माइनस बी है। यू की वैल्यू निकली, बी की वैल्यू रखी, उन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास बी डैश की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने निकाली है ए डैश और बी डैश। अब हमारी बारी आती है सी पार्ट की, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो इसका मतलब ये होल डैश से पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालेंगे। ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश का जो मतलब है वो ये है कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकला होगा तो आप होल डैश निकालेंगे। तो वो आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने प्रूफ करना था, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी डैश पहले ही निकला हुआ था, तो आपने निकालना। उसके बाद ए डैश यूनियन बी डैश, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी डैश होल डैश भी निकाल लिया, आपके पास ए डैश भी निकला हुआ था, बी डैश भी निकला हुआ था। तो क्या करना है आपने, वो ए पार्ट से उनकी वैल्यूज उठा के ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लेना। अब आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश का, ए डैश यूनियन बी डैश का, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हमने लिख दिया हैंस वेरीफाइड द रिक्वायरमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमारी रिक्वायरमेंट वेरीफाई हो गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर हमें गिवन है सेट ए बी, हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, रिलेशन आर, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर 5 से है, सेट एंड फंक्शन है, एक्सरसाइज 5.5 से आया है।
ये थोड़ा सा रिलेट करता है आपके क्वेश्चन नंबर 5 से। आपके पास ए और बी का सेट गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है, वेरी सिंपल, वो मैंने आपके सामने निकाला हुआ है। उसके बाद आपने रिलेशन आर निकालना है, वो y इक्वल टू 2x होना चाहिए। इसका मतलब जो y की वैल्यू वो बराबर आनी चाहिए 2x की जो वैल्यू आएगी। उसके बाद आपने डोमेन ऑफ आर निकालना है एंड रेंज ऑफ आर निकालना है। बहुत ईजी है, 3-4 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया ये पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 7। ये आपका पार्ट 7 यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 6.2 है। यहाँ पर आपके पास स्कोर गिवन है, उसके मीन एंड मीडियन एंड मोड निकालना है। जैसे हमारे पास जो स्कोर गिवन है वो हमने x ले लिया, x की वैल्यू को प्लस किया, हमारे पास समीशन x आ गया। अब हमारे पास x बार निकालना है। x बार का सिंपल सा फॉर्मूला समीशन x ओवर n है, तो समीशन x आपका 19 आया था। n हमारे पास टोटल स्कोर जो टीम थी वो 10 मैचेस की थी। हमारे पास स्कोर जो गिवन थे वो 10 मैचेस के, तो उसका मतलब n इज इक्वल टू 10 हो गया। तो जब आपने 19 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 1.9 आ गया। इसका मतलब आपका जो मीन है वो 1.9 है। तो अब हमने निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे इसमें यहाँ बताती चलूँ, जब आपने मीडियन मालूम करना है ना, तो सबसे पहले आपने अपने डाटे को ना रीअरेंज कर लेना है। मतलब रीअरेंज चाहिए कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट वैल्यू से जाना है। जब आपने रीअरेंज कर लिया उसके बाद आपने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले से आपने मीडियन का 2 निकाल लिया। उसके बाद आपने मालूम करना है मोड। मोड में क्या होता है, जो आपके डाटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, डैट इज़ कॉल्ड योर मोड। अगेन आई एम रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन योर डाटा, डैट इज़ कॉल्ड योर मोड। वो आपका मोड आ जाता है, चाहे वो एक दफ़ा है, चाहे वो 2 दफ़ा है, चाहे वो 3 दफ़ा, वो आपका मोड होता है। चलिए पार्ट 8 आ गया हमारे पास। ये आपका यूनिट 7 से एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 162। मैं इसलिए पेज नंबर भी मेंशन कर देती हूँ, एक्सरसाइज भी मेंशन कर देती हूँ, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आसानी हो आपको आगे जाके देखने की। आपके पास इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन लेस देन 0, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल्स लाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड एंड कोसिकेंड एंड शो डैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो हमारा एंगल है वो क्वाड्रेंट 4 पे अप्लाई लाइज करता है। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू, हमने पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ करते हुए हमने r की वैल्यू निकालनी। क्यों? क्योंकि हमने सीकेंड थीटा मालूम करना, कोसिकेंड थीटा हो तो उसमें r और r यूज़ होता है। तो जब हम r निकालेंगे वो पाइथागोरस में, तो हमारे पास सीकेंड थीटा भी निकल आया आपके सामने, कोसिकेंड थीटा भी निकल आया। उसके बाद हमने प्रूव करना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इनकी भी हमने वैल्यूज़ पुट की। जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। हमने यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक पार्ट अगर चैप्टर 5 से तो दूसरा चैप्टर 6 से, ये लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पार्ट भी इकट्ठे एक चैप्टर से दे सकते हैं। तो इसलिए जो चैप्टर करें बहुत अच्छी तरह से और मेहनत से करें, क्योंकि जैसे आपने पिछला पार्ट भी देखा, मैंने भी आपको बताया पार्ट 8 भी वही था, पार्ट 9 भी वही है। यहाँ पर आपने सिंपल प्रूफ करना है। ये 3-4 स्टेप हैं, बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है 2023 में भी, 2022 में भी और 2019 भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और अब ये देखें मॉडल पेपर में अगेन उन्होंने दे दिया, ये रिपीट हो गया। यहाँ पर आपने पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। आपने 1 पुट किया, उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कट कर दिया तो 1 ओवर साइन थीटा कोसिकेंड थीटा आ गया। तो इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। ये आपका ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है, यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सेम टू सेम आया, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले आर एस की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू थ्योरम करना है, क्योंकि आपको जो पार्ट 2 में वो थ्योरम गिवन है। अच्छा, तो उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपके सामने पी क्यू की वैल्यू निकल आई 2 स्क्वायर रूट 17। यहाँ पर आपके पास थ्योरम के अंदर आर एस गिवन था, इसी वजह से सबसे पहले हमने आर एस वैल्यू मालूम की है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने पी क्यू की वैल्यू मालूम की। अब हमारे पास पार्ट 11 आ गया, ये भी ज्योमेट्री का आपका क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। इसमें आपके पास फिगर गिवन थी, आपको बताया गया ये आपके पास जो है ना सारी मेजरमेंट्स आपने मालूम करना है, एम ई एम, एम ओ पी, एम ओ एम। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एम ए एम मालूम किया, वो आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद आपने मालूम करना था एम ओ पी। तो एम ओ पी आपने कैसे मालूम करना था, वो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए ओ पी
के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस पी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपने ओ पी का होल स्क्वायर मालूम कर लिया तो उसके बाद आपने मालूम करना है एम ओ एम। अब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख लें, ओ पी आपके पास √3 आ गया, क्योंकि ओ पी चाहिए था ना, वो स्क्वायर था, तो स्क्वायर जब आपने हटाया तो 33 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पर भी सेम वैसे ही आया। ठीक है, ओ एम होल स्क्वायर था, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, तो हमें चाहिए था सिंपल ओ एम, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाया, जब स्क्वायर हटाया तो हमारे पास स्क्वायर रूट उधर आ गया। ठीक है, 24 को सबसे पहले हमने 4 × 6 किया, तो आपको पता है जो 4 है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा। तो इस तरह से इस तरह के आपके पास 2√6 OM आंसर आ गया। चलें, इस तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो 12 पार्ट है, ये आपका थ्योरम है। ये आपका यूनिट 10 से आया, थ्योरम 1 पेज नंबर 190। ये भी बताती चलूँ बेटा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि मुझे किसी बच्ची ने मैसेज किया था कि मैम प्लीज़ आप एक वीडियो इम्पोर्टेंट थ्योरम की भी बना दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए, कि आप लोग कौन कौन से थ्योरम्स जो है ना अच्छी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह वो थ्योरम आ जाएंगे। जब पेपर आएगा फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी कि मेरे इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आए हैं या नहीं आए। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी, और उसके साथ साथ ज्योमेट्रिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगी, और उसके साथ साथ आपको थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट बताऊंगी। और मुझे बहुत उम्मीद है कि 90% जो है ना वो पेपर ज़रूर आएगा। तो चले हम पार्ट 13 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, उसमें विद सेंटेंस 0 के साथ गिवन डैट पी ओ सी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड हमने क्या करना है, एक्स वाई एंगल ए ओ बी। तो और हमने साथ में आल्सो राइट द रीज़न टू जस्टिफाई योर स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखना भी है। फॉर गिवन फिगर वी है पी सी बाइसेक्ट्स बताना है, उसके बाद एक्स हो गया इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर रेडियस जो होता है वो होता है जो आपका सेंटर होता है ना, उसके साथ जितने भी एंगल आपके मैच हो रहे हैं वो आपका रेडियस होता है, और वो इक्वल होता है, ये बात याद रखना रेडियस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 आ गया। बहुत सिंपल है, वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपके पास ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 14। ये आया है यूनिट 13 से, एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 228। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ है मेजरमेंट्स, आपने क्या करना है साथ साथ डायग्राम बनानी है और साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते रहना है। इसमें और कुछ नहीं करना, आपने सिंपल यही करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते ही रहने। क्योंकि जब आप डायग्राम बना लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे वो भी ठीक है, वो कोई तरह मुश्किल नहीं है, आप वो उस वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि जैसे जैसे आप लाइन ड्रॉ भी करेंगे ना तो वो भी साथ साथ लिखते रहें, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा एंड मैयर ऑल्सो इट्स रेडियस। अच्छा, यहाँ पर रेडियस मैं आपको बताती चलूँ कि रेडियस क्या होता है। रेडियस ये होता है कि किसी भी फिगर का कह लें, किसी भी एंगल का कह लें, को जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उस सेंटर पॉइंट पे कोई भी मैयर्स हो रहे हैं, आपके पॉइंट्स मैच, ये पॉइंट जो हैं वो मैच हो रहे हैं या आप ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी होता है, ठीक है, उसको जो भी टच कर रहा है वो आपका रेडियस होता है। जैसे ओ के साथ ए भी था, बी भी था, सी, तो आपने उसको मैयर कर लिया उन लाइंस को, वो आपका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिंपल, मैंने सिंपल फॉर्म में आपको रेडियस समझाया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन सी, अब सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी शुरू हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने सबसे पहले लेट करना है विथ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। विथ जो आप एक्स लेट कर रहे हैं और लेंथ को आप कह रहे हैं वाई। तो आपके पास ओरिजिनल रेक्टेंगल क्या था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विथ। ठीक है, उसमें आपने वैल्यूज पुट किया, आपकी इक्वेशन 1 हो गया। अब आपने कहना है गिवन कंडीशन से आपके पास विथ जो है वो इंक्रीज था, जो x+4 और y+4। उसके बाद आपने एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल बना लेना है। जब एरिया ऑफ यू रेक्टेंगल बनाया तो उसमें से आपके पास एक इक्वेशन निकल आई x+y इज इक्वल टू 14, ये आपकी होगी इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है y इज इक्वल टू 48/6x, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब इसमें क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। जो आपके पास y की वैल्यू आई थी ना, इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है।
ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। जब आपके पास x की वैल्यू निकल आई तो इसी वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 में, ताकि आपके पास y की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि x भी 2 है तो y भी 2 है, तो इसका मतलब है कि विद अगर 6 है तो लेंथ 8 है, लेंथ 8 है तो वो विद 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर अगेन थ्योरम आ जाता है आपके पास। ये भी थ्योरम आपका जो है यूनिट 11 से है, थ्योरम 1 पेज नंबर 203 है। ये कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप मेरी शुरू से वीडियो चेक करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि 1 2 3 थ्योरम हैं जो रेगुलर इस पेपर पे चली जा रहे हैं। ये जो पास्ट पेपर से लेके अब तक मॉडल पेपर तक ये वही रन हो रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको बार बार एक बात कर रही हूँ कि कोशिश ये करें कि जो पास्ट पेपर पे और मॉडल पेपर पे जो थ्योरम्स आए हैं ना, आप उसी को देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में जो थ्योरम है वो भी हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो थ्योरम आया है वो भी हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको ये बात बताई है कि ये थ्योरम बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलें, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉमनेंडो एंड डिवाइडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 6 ओवर ए, x प्लस 6 ओवर ए, माइनस एक्स प्लस बी ओवर x माइनस 6 बी, इफ़ x इज इक्वल टू 12 ए बी ओवर ए माइनस बी। अब यहाँ पर आपने सिंस हमारे पास x गिवन है, इस x की वैल्यू को आपने निकाला सबसे पहले अलग अलग किया। ठीक है, उसके बाद ये 2 को उठा के आप 2b और 6 ओवर ए, ये आपका गुमेनेंडो बाय गुमेनेंडो एंड थ्योरम के इक्वल रख देना है। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, सिंपल। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं, आसान है। अगर आप इस स्टेप्स को अपने हाथ से रजिस्टर पे करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो आपने फिर जब वहाँ पर आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लिया, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड निकाल लिया। ठीक है, बाय कॉमनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम से जब आपने वो निकाल लिया तो उस फिर जब आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 निकल आई, उन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने इसमें एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके आपने आंसर निकाल लेना है। तो आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो आ गया वो आपका आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने सिर्फ वैल्यू निकालनी है, प्रूव करने की बात नहीं की थी। इसलिए इसमें कोई ऐसी बहस नहीं है कि इसमें हमने प्रूव करना है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन पेज नंबर 80। यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने सबसे पहले लेट करना है। लेट करने के बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करनी है। जब आप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको हमने कह देना इक्वेशन 1। और फिर इसी इक्वेशन को आपने थोड़ा सा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपने इनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लेना है। जब आप इनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो आपकी इक्वेशन 3 बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने 1 माइनस एक्स इजिकल टू 0 रखना है, क्योंकि हमें जो गिवन था उसमें 1 माइनस एक्स था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 आ गया और इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपके पास a की वैल्यू आ गई। जब आपने a की वैल्यू निकाली तो आपने यहाँ पर बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट जब किया तो x4 x3 x2 का आ गया। तो यही इक्वेशंस को आपने लेट कर लिया a b c एंड d, और आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है कि a की वैल्यू को a में रखना है। इक्वेशन ए में तो बी की निकल आई, फिर बी की वैल्यू को आपने इक्वेशन बी में रखना है, सी की वैल्यू निकल आई। जब सी की भी वैल्यू निकल आई तो ए बी सी की वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन सी में, ताकि आपके पास जो वैल्यू आए वो एक डी की वैल्यू आ जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। थोड़ा सा फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास डी की वैल्यू, जब आपके पास डी की वैल्यू निकल आई तो बी सी और डी की वैल्यू को आपने इक्वेशन डी में रखना है, तो आपके पास ई की वैल्यू निकल आई। यहाँ पर आपके पास सारी कांस्टेंट वैल्यू निकल आई। इसी सारी कांस्टेंट वैल्यू को आपने पुट करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो आपके पास गिवन था, और जब आपने पुट किया तो थोड़ा सा फैक्टराइज करने के बाद आपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन निकाल देना है। डेट्स इट। ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तकरीबन मुझे लगता है 2 से 3 टाइम रिपीट हो चुका है। तो ये मॉडल पेपर में फिर आ गया आपके सामने। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है, उसमें आपने वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर x गिवन है तो x गिवन के साथ साथ आपके पास x स्क्वायर आपने निकालना है सिर्फ। वो क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रेंज निकालना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है। वेरिएंस को जो फॉर्मूला होगा वो समीशन x ओवर n
इजिकल माइनस समीशन एक्स ओवर होल स्क्वायर 1। इसका मतलब आपके पास एक्स का कॉलम चाहिए सिर्फ और किसका कॉलम चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो जब आप कैलकुलेट करें तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करें, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। अगर एक डिजिट के भी फ़र्क आ गया ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। रेंज आपने निकाल लिया। रेंज आपके पास क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और जो बिगेस्ट वैल्यू होगी उनको आप इसमें माइनस कर देना और आपके पास रेंज निकल आया। यहाँ पर जैसे मैंने आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था वो निकल आया। जब आपके पास वेरिएंस निकल आया उसी का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगा कि वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये पेपर भी समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।